होने लगी है। फजर का वक्त हो रहा है। बगदाद की सरजमीन पर मस्जिदों में आजान दी जाने लगी है। अब ये चोर परेशान हो गया। मैंने अपने पीर से वादा किया है कि आजान का वक्त होगा तो मैं आजान किया करूंगा। मैंने उनके हाथ में हाथ दे करके इसी शर्त पे बयात की है, इसी शर्त पे मैं मुरीदी हुआ हूँ। उसने आओ देखा न खाओ पीर की याद में मस्त हुआ और डगरी एक तरफ फेंका, हाथ उठाया, कान में उंगली दाखिल की, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करने की। जितने लोग सो रहे थे सब बेदार हो गए। फजर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के चला जाए। सब लोग बेदार हुए। बेदार होने के बाद लोगों ने अपनी जरूरियात से फरागत हासिल की, वजू किया। वजू करने के बाद सब लोग आए और नमाज के लिए खड़े हुए। चोर ने देखा कि अगर मैं नहीं पढ़ा हूँ नमाज आज तो फिर पकड़ा जाऊंगा, फिर झगड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, हाथ काट लिया जाएगा, न मालूम क्या सजा मेरे साथ होगी। उसने भी धीरे से वजू बना लिया। वजू बनाने के बाद एक तरफ खड़ा हुआ, लोगों ने सुन्नतें अदा की। देखी देखा इसने भी सुन्नत अदा कर ली। सुन्नत अदा करने के बाद बैठा हुआ है। लोग देख रहे हैं कि इमाम कहाँ गया, इमाम कोई बने तो नमाज पढ़ाए। लोगों ने देखा कोई सब तो एक दूसरे को पहचान ही रहा है। एक अजनबी आदमी नजर आ रहा है, आज ये अजनबी है, आज हमारा इमाम यही बनेगा। इसलिए कि इसकी हालत हम पर पोशीदा है, ये गुनहगार है, सियाकार है, पाप किया है, क्या किया है ये हमें मालूम नहीं है। और जब मालूम नहीं है इसे इमाम बनाना जायज है, इसे हम इमाम बना सकते हैं, ये इमामत का हकदार है। लोगों ने कहा हुजूर आप इमाम हो जाइए, हमें नमाज पढ़ा दीजिए। चोर के माथे पे पसीना आ गया, जमीन खिसकने लगी। उसने अपना सर आसमान की तरफ किया, मौला ये जाने न जाने लेकिन तू जान रहा है मेरे हाल कैसे है, मैं क्या हूँ, मौला तू जान रहा है। इन पे पोशीदा नहीं है लेकिन तेरे इनके ऊपर पोशीदा है, लेकिन मौला तुझसे कोई राज पोशीदा नहीं है। आज इन लोगों का इसरार है, अगर मैं इनकार करता हूँ तो मेरी जान भी जा सकती है और मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता हूँ तो मेरा ईमान भी जा सकता है। मौला अब ईमान और जान दोनों तेरे हाथ में है, मौला तू लाज रखने वाला है। लोगों ने इसरार किया, लोगों ने मजबूर किया, आप इमामत कराइए। अब खड़ा हुआ है मुसल्ले इमामत पे, कभी की नमाज पढ़ा ही नहीं है, पहली बार मुसल्ले इमामत पे खड़ा है, नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा है। खड़ा होकर के अल्लाहु अकबर बांधा है, इधर अल्लाहु अकबर बांध करके उसने सना शुरू की है, उधर गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं, वजू बनाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। मुसल्लियों ने पूछा, मुरीदों ने पूछा हुजूर आप वजू बना रहे हैं और मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा आज मेरा एक मुरीद फंस गया है इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, आज मेरा एक मुरीद फंसा है और उसके लिए मुस्कुरा रहा हूँ। लोगों ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, नमाज अदा कर लिया फजर की। फजर की नमाज अदा करने के बाद जब उन लोगों वहां से फुर्सत पा करके चोर निकला है, सीधे गौसे आजम की बारगाह में आ गया है और आकर के कहा हुजूर मैंने आपसे वादा किया था कि जब अजान का वक्त होगा मैं अजान दूंगा और आपने उससे वादा लिया था और मैंने ये भी वादा कराया था कि मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा, आपने उसकी इजाजत दी थी। लेकिन हुजूर आज मुझे अपने करतूत पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आज मैं लोगों की इमामत करा के आ रहा हूँ। गौसे आजम ने कहा सुन तो इमाम बन के आया है, मैंने अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह ने क़यामत तक तुझे इमाम बना दिया है, अल्लाह ने तुझे इमामत का ताज पहना दिया है, अल्लाह ने तुझे इमामत का ऐसा ताज बख्शा है कि क़यामत तक वो ताज तुझसे कोई उतार नहीं सकता है। सुन तू आज के दिन बता रहा है कि मैं इमामत करा के आया हूँ, मैंने जिस दिन मुरीद किया था उसी दिन लोहे महफूज देख लिया था कि तू आज नमाज नहीं पढ़ेगा, तू आज चोरी नहीं करेगा, तू आज चोरी से बाज नहीं आएगा। मैंने देख लिया था कि एक दिन आएगा कि तू चोरी पे छोड़ देगा और मेरा सच्चा मुरीद हो जाएगा, मेरा सच्चा पक्का गुलाम हो जाएगा। इस्लाम ये गौसे आजम थे, ये अल्लाह के वली हैं, ये उनकी तबलीग है, ये उनका इरशाद है। एक लम्हा में वो दुनिया की काया पलट देते हैं। ये कुव्वत रखते हैं अल्लाह वाले। जब अल्लाह वाले एक काम की ये ताकत है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको आग पर, हवा पर, पानी पर, जमीन पर, आसमान पर, फरिश्तों पर भी, बाद फरिश्तों पे कंट्रोल अदा करवाता है। वली की शान ये होती है, याद रखिएगा, वली की ये शान है।
अल्लाह तबारक व तआला आग पर, पानी पर, हवा पर, जमीन पर, आसमान पर और बाज फरिश्तों पर भी अल्लाह तबारक व तआला औलिया कराम को कंट्रोल अता फरमाता है। वो जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, जहां चाहते हैं, उंगली का इशारा करते हैं, अल्लाह उनके मर्जी के मुताबिक वैसा काम कर दिया करता है, वैसा काम हो जाया करता है। इस्लाम आखिर में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें आपको सभी लोगों को गौसे आजम के मिशन से सच्चाई, सदाकत, इल्म, हुनर के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, ईमान पे रखे, जब खात्मा हो खात्मा बिल खैर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।